प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में केक काट के मनाया जा रहा है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि आम लोग हैं, जो ना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ना ही जो है वो किसी संगठन के लोग हैं। आम लोग जो है वो यहाँ पे केक काट के तालियां बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, केक काट रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सलाम नमस्ते, मैं हूं AQ खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं कनॉट प्लेस में। आज 17 सितंबर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। पूरे देश में बीजेपी धूमधाम से और अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मना रही है। कहीं ब्लड कैंप लगाए जा रहे हैं, कहीं स्वच्छता कैंप लगाए जा रहे हैं, कहीं पे जो है वो अलग अलग तरीके की ड्राइव की जा रही हैं, कुछ नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। और आज सेंट्रल पार्क में कनॉट प्लेस के जो मेरे पीछे है, इसमें आज यहाँ पे 11 साल की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें पूरे कार्यकाल का विवरण होगा और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर क्या कहेंगे, किस तरह से उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। मेरा नाम राम प्रजापति है, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, क्या कहना चाहेंगे? क्या उनके 11 साल के कार्यकाल से सेटिस्फाई हैं और आगे क्या उम्मीद है? बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज हम 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो, आज उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था ये टॉप 10 में भी नहीं थी, आज वो दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। आज मोदी जी मतलब विश्वास, मोदी जी मतलब ट्रस्ट। मोदी जी ने अपने लिए व्यक्तिगत कुछ नहीं किया, सब कुछ देश समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। बिल्कुल, तो मोदी जी ने तो वास्तव में जो देश की आम जनता कल्पना नहीं कर सकती, कोई एक ऐसा नेता भी हो सकता है जो लोगों के दिलों में राज करता है। बिल्कुल, तो कुछ मैं एक कवि भी हूँ, कुछ लिखता भी हूँ, एक कुछ पंक्ति में उनके लिए डेडिकेट करना चाहूंगा। आज तुम्हारा जन्म दिवस, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। आज तुम्हारा जन्म दिवस, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। देशभक्त के मत वालों के आंखों के तुम तारे, देशभक्त मत वालों के तुम आंखों के हो तारे। फूलों से भी बढ़कर सुंदर, सबके बड़े दुलारे। फूलों से भी बढ़कर सुंदर, सबके बड़े दुलारे। जुग जुग जियो फलो फूलो तुम, जुग जुग जियो फलो फूलो तुम। हम सब यही मनाए, हम सब यही मनाए। हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए, हम गीत खुशी के गाए। देखो, आज मोदी जी 75 साल के हो गए। हम सभी चाहते हैं, जैसे मैंने गीत में भी गाया, जुग जुग जियो। हम सब चाहते हैं वो 100वां जन्मदिन भी सेलिब्रेट करें ना, तब भी वो भारत के प्रधानमंत्री हो। बहुत बड़ी यहाँ बात तक हम सोच रहे हैं, हाँ। है ना। 25 साल मोदी जी के, इनके अलावा कोई नहीं है। तो आने वाले भी 25 साल मोदी जी के। नेहरू तो आसपास भी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रसाद खान। तो आज मोदी जी का 75वां जन्मदिन है, किस तरह से उन्हें बधाई देंगे, क्या उम्मीद रखते हैं आगे आने वाले सालों में? प्रधानमंत्री तो भाई बधाई तो दे करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा देश का प्रधानमंत्री है। हाँ। बस देश चलावे, बढ़िया रहे, और उससे ज्यादा क्या कर सकते। तो अभी 11 साल उन्हें देश चलाते हो गए, खुश हैं उनके कार्यकाल से? पूरा खुश है, पूरा खुश है। दिल्ली में भी अब सरकार है बीजेपी की, सेंट्रल में भी है, तो ऑटो जैसे आप चलाते हैं, तो इतने बड़े वादे किए गए थे अभी दिल्ली के इलेक्शन से पहले, कुछ फायदा नजर आ रहा है? फायदा तो अभी तक नहीं आया, एक भी फायदा नहीं आया। अच्छा, और सब झुग्गी झोपड़ा तोता दे रहा है, हाँ, गुप्ता जी तोड़ रहा है। हाँ, गरीबों को सहारा करना चाहिए। हाँ, 11 साल हो गया तो अब कब होगा? 11 साल हो गया तो कब होगा, सही बात है। तो उम्मीद आगे क्या देखते हैं कि गरीबों का कुछ करेंगे, या फिर राहुल गांधी इनको वोट चोर कह रहे हैं? ये तो भाई उन लोग की बात है, वोट चोर है या नहीं है तो ऊपर का बात। हम लोग ऑटो चालक है, और हम लोग का कुछ फायदा मिले, फायदा शाम दिन का एक
कहते हैं ना, बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम जियो हजारों साल। हाँ बिल्कुल सही बात है। मगर वो सबके लिए नहीं होता, हाँ वो होता है ऐसे महापुरुषों के लिए। मोदी जैसे जो महापुरुष है ना, हाँ वो 1000 वर्ष अगर रहे ना तो हाँ। समाज, हाँ। देश, धर्म का कल्याण होता है। आज इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ता है ना और एक संकल्प लेकर अगर चल रहा है ना, तो बड़ी सी बड़ी शक्ति भी आपके सामने सर झुकाती है। और ये चीजें आज हम प्रत्यक्ष रूप से 11 सालों में एक बार ही नहीं, हम बार बार देख रहे हैं कि जो कभी देश हमें आंखें दिखाया करते थे, हमें दबाने की कोशिश करते थे, हमारे पर निगरानी सैंक्शन थोपते थे ना, आज वो हमारे साथ बैठने के लिए उतावले होते हैं। हमें बॉस की भूमिका में देखते हैं भारत को। अगर मोदी जी का कहीं सम्मान हो रहा है ना, वो समझो मेरा सम्मान है, वो आप सबका 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। और इस सम्मान को बढ़ाने का काम ना मोदी जी ने खूबी किया है। आज उनका जन्मदिन है, 75वां जन्मदिन है जी। बच्चों को पूछो क्या बनना है, मोदी बनना है। क्यों? क्योंकि एक उन्होंने दिशा दी है राजनीति को भी। भारत की, मैं कहता हूँ, भ्रष्ट राजनीति को दिशा देने का काम किया है मोदी जी ने। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा नारा दिया। और जो मतलब इतना लोन आने के बाद भी हम डेवलपमेंट नहीं कर पाए, क्या हुआ? 12 लाख का था, उससे 10 सालों में घोटाले का सामने आ रहे थे, चाहे 2G कोल ये वो, कितना घोटाले रहे। आज जो जब वो जमीनी स्तर पर हमें दिख रहे हैं ना, तो पूरा विश्व देख रहा है यार, इसका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया। जैसा आपने कहा कि मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरी तरफ राहुल गांधी का एक नारा आया है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो, वोट चोर बोल देते हैं। मेरी एक बात सुनो, जो विदेशों की स्क्रिप्ट यहाँ पढ़े, जो विदेशों के जो एजेंट हैं, जो भारत को मतलब दबाने, अभी भी चाहे वो CIA है, जॉर्ज सोरोस है, कई ऐसी इंटरनेशनल फोर्सेज जो भारत का विभाजन अभी भी चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट पार्टीशन के तहत कभी खालिस्तान को प्रेरित करते हैं, कभी नॉर्थ ईस्ट को, कभी साउथ को द्रविडियन के नाम पर जो तोड़ने की, खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके साथ बैठते हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, हम देश के सगे हैं, राहुल गांधी देश का सगा नहीं है, तो उसकी बात को हमने नकार दिया। चाहे वो में संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, मैं वो वही दिखाता है ना कि संविधान के ऊपर चला। अपनी एज ए पॉलिटिशियन MP का एक किरदार है, अगर कहीं विदेश पे जा रहा है, किससे जा रहा है, तो उसको अपनी सिक्योरिटी में वो जानकारी देनी है। बिल्कुल आने ना, वो देता है, चुप करके मलेशिया कल चला गया। एक लाइन में किस तरह से मोदी जी को शुभकामनाएं देंगे 75वें जन्मदिन की? इस वक्त हम तो देश में एक चल रहा है कि सेवा, जो सेवा भाव उन्होंने सिखाया है ना, तो 17 से लेकर 21 तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है। मैं देशवासियों से भी कहूंगा कि मोदी को सिर्फ मुंह से बधाई मत दो, अपने काम से सेवा के जरिए दो। जहां भी आप हो, आप किसी भी तरीके से अगर कहीं जन सेवा, समाज सेवा, धर्म सेवा कहीं पे भी अगर कर सकते हो ना, जीव सेवा अगर कर सकते हो, तो मैं कहता हूँ वही आपका अच्छी एक विश रहेगी। उनको शुभकामनाएं होंगी, वही बधाई होगी, और उसकी फोटो भी बताइए और टैग करिए मोदी जी को कि मोदी जी आपसे प्रेरित होकर ये समाज के नाम मेरा काम। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम है सर? इंद्रदेव। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली में। दिल्ली से ही है। मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी हमारे मोदी साहब जिए हजारों साल, और जो अच्छे काम करे, भारत को जो है चौथी के जगह पहली अर्थव्यवस्था पर ला दें, यही मेरी शुभकामना है उनको, और यही संदेश है। अर्थव्यवस्था तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, लेकिन देश में बेरोजगारी, महंगाई, ये सब भी तो बढ़ रहा है। ये जो बेरोजगारी का जो रोना रो रहा है ना, और हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह रोजगार है, लेकिन इनको कभी नहीं दिखेगा। इनको अपना नेत्र दान कर देना चाहिए, ताकि जो अंधे हैं उनको तो कम से कम देख सकें। इनको कभी नहीं दिखेगा सर, इसलिए मेरा उनको नसीहत है कि अपना नेत्र दान कर दीजिए, और जिनको देखना है वो सही देख लेंगे अपना। जी आसिफ साहब, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है, क्या प्लानिंग है, क्या किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर उनको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के अंदर पहले ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को मिले हैं, जो अब से पहले पूर्व की सरकारों में प्रधानमंत्री रहे हैं। उन्होंने अपना जन्म दिवस के अवसर पर केक काट कर खुशी इजहार करी है, लेकिन ये पहले ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि जो देश के प्रति सेवा भाव के साथ सेवा पखवाड़े के रूप में गरीब, वांछित, पिछड़े वर्ग के लोगों को खाना खिला करके अपने जन्मदिन की
शुभकामनाएं उन बच्चे के साथ में बांटने का काम करते हैं। इन्होंने जो काम किया है हर वर्ष की तरह हर वर्ष नया काम करके देश के अंदर देश के प्रति सभी युवाओं की उम्मीदों को जागरूक करने का काम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता ये सभी को पसंद आती है, देश में नहीं विदेशों के अंदर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सेवा भाव के साथ में देश के लिए काम किया है और आज हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। जैसा कि आप मुस्लिम समाज से आते हैं, 11 साल प्रधानमंत्री को हो गए हैं, प्रधानमंत्री बने हुए, आगे 4 साल अभी ये कार्यकाल का और है, क्या उम्मीदें हैं मुस्लिम समाज को प्रधानमंत्री मोदी से और भाजपा से? देखिए, हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सोच ईमानदार, काम दमदार। जिन मुस्लिम समुदाय के भाइयों ने और बहनों ने हम भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, उनका तो बहुत बहुत दिल की गहराई से अभिनंदन, स्वागत भारतीय जनता पार्टी और देश के नरेंद्र मोदी जी करते हैं। लेकिन जो वोट नहीं देता है उसके लिए भी वो जो देश के अंदर वंचित है, लाभार्थी है, उन तक भी लाभ पहुंचाने का काम बिना मतभेद भाव करते हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए जो लोग कल तक वोट नहीं देते थे, आज देश के नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय के लोग वोट दे रहे हैं। और राहुल गांधी तो वोट चोर कह देते हैं सीधे प्रधानमंत्री मोदी को। आज इनके पास कुछ और कहने का रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि बार बार जनता इनको नकार रही है। तो इनके पास अब वोट चोरी के अलावा इल्जाम लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति कांधे से कांधा मिलाकर जो कार्य कर रही है, आज उसी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को सभी समुदाय के लोग वोट दे रहे हैं। देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को 75वें जन्म दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और यहाँ पर आम लोगों ने जो है वो केक काटकर आज 75वां जन्मदिन मनाया, जिसमें कि कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, ऑटो वाले हैं, आम लोग हैं, जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वो हैं, और जो आम लोग हैं यहाँ पे, उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर दिल्ली के कनॉट प्लेस में मनाया है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।